हम लोग सीख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे थे। 7.2 के काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीख लिए थे। आज की क्लास में हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 टाइप के दो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड क्या करना वो देख लीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कैपिटल ए लाइन से कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, -5 एंड कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -4, तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कैपिटल ए 1, -5 एंड कैपिटल बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4। अच्छा, हम इसको एक और तरीके से सीख सकते हैं, इन पॉइंट को प्लॉट कर दो, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट तरीका रहता है। x, x', y एंड y'। पहला पॉइंट है 1, -5, तो 1 इधर हो गया और -5, तो 1, -5। दूसरा पॉइंट -4, 5, तो -4, 5। अब वो कह रहा है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये लाइन से इधर पर तो 1, -5 और -4, 5 इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ए बी है। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इट मींस इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हो गया ए, ठीक है ना। तो यदि किसी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वही सेम एक्सिस के लिए होता है। हमारी बात फिर से समझो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ए बी, इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वही रेशियो एक्सिस वाला होगा, एक्स एक्सिस वाला होगा, ठीक है ना। अब ए पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड, ये रेशियो ऐसा लिखूंगी। अब इस सीधी लाइन ले लो, इसको ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4, 5 और पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1। हम लोगों ने सीखा था कि 3 पॉइंट में से एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यदि कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उस रेशियो को के रेशियो 1 हम कंसीडर करते हैं। इसके पहले लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को थर्ड पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो जो पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो पॉइंट लाइन सेगमेंट के बीच में ले लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। पी पॉइंट ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही रेशियो एक्स एक्सिस वाला हो, तो पी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
तो P पॉइंट इस AB को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमने AB ले लिया और P पॉइंट लाइन पर ले लिया, तो P पॉइंट AB को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, P पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। तो हमने एक कंडीशन सीखी थी, यदि कोई पॉइंट, हमारी बात ध्यान से सुनो, लिख लेना, यदि हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं वो x, 0 होता है, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो y एक्सिस पर 0, y। समझ में आ गया? यदि हमें सपोज दैट टेक अ पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0 एंड टेक अ पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y। तो x एक्सिस पर x, 0, y एक्सिस पर 0, y। तो यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0, तो इधर भी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0। समझ में आ गया? अब P पॉइंट इस AB को K रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। अब इस फिगर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला P इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करो, m1 कितना है? k, मतलब इस साइड वाले m1 x1 y1, उस साइड वाले m2 x2 y2, तो m1 k x2 -4 प्लस m2 कितना है? 1, x1 कितना है? इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा m1 कितना है? k, y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, इसे सॉल्व करो, तो P इक्वल टू इधर आएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, इधर आएगा 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से जो रेशियो में फाइंड करना, वो रेशियो फाइंड करने के लिए जो के रेशियो 1 लेते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन गिवन होती है जिसकी हेल्प से के की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। जो के की वैल्यू हम फाइंड करते हैं वही रेशियो होता है। तो यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, 0। और 5k -5। अब ध्यान दीजिए, इधर पर पॉइंट क्या था? 1 माइनस। अब ध्यान दीजिए, यदि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों की x कोऑर्डिनेट इक्वल करो या y कोऑर्डिनेट इक्वल करो। तो x कोऑर्डिनेट इक्वल करने से हमें x प्रॉब्लम करेगा ना, तो हम एक काम करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते। x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 0 इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब इसमें k की वैल्यू किसकी हेल्प से मिलेगी? इसकी हेल्प से मिलेगी या इसकी हेल्प? इसको सॉल्व करेंगे तो k मिल जाएगा। तो हम सेकंड वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 5k -5 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 1। जब k की वैल्यू 1 आया तो रेशियो 1 के अपॉन में क्या होगा? 1, तो 1 रेशियो। समझ में आ गया? अब हमें पॉइंट भी फाइंड करना है, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो x, 0 थे, तो y कोऑर्डिनेट तो हमें 0 गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो x इक्वल टू कितना है?
-4k + 1 अपॉन k + 1। तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो, तो x = -4, k कितना निकाला 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो कितना आएगा -4 + 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा -3। तो ये आ गया। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए हैं -352, तो ये हो गया पॉइंट और ये हो गया रेशियो। समझ में आ गया। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y। पैरेललोग्राम ना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, x, 6 एंड 3, 4। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि ये चारों पॉइंट ए बी सी डी आपको गिवन है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है जिसकी हेल्प से हम x और y को फाइंड कर सके। तो आपको पता है इधर पर b है, इधर पर c है, इधर पर d है, तो AC इसका डायगोनल है, ठीक है, और BD भी इसका डायगोनल है। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी जो होती है, डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो P AC का भी मिड पॉइंट हो, P BC का भी मिड पॉइंट है। तो AC के अकॉर्डिंग निकालो P पॉइंट के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट में AC के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। तो AC के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 1 + x अपॉन 2 कॉमा 2 + 6 अपॉन 2। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट BD के अकॉर्डिंग, क्योंकि BD का भी तो मिड पॉइंट P है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 + 3 अपॉन 2 कॉमा y + 5 अपॉन 2। अब आपको पता है दोनों जो कोऑर्डिनेट आए वो एक ही पॉइंट के, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट को हम इक्वल करते हैं। इक्वल कर दीजिए। तो पहला क्या है 1 + x अपॉन 2, इधर कितना आएगा 8 अपॉन इक्वल टू इधर 7 अपॉन 2 और कॉमा 5 y + 5 अपॉन 2। तो दोनों P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिए। दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल कर दो, y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दो। जब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो दोनों के x इक्वल कर देते हैं, दोनों के y इक्वल कर सकते हैं। तो 1 + x अपॉन 2 = 7y2 और 8y2 = y + 5 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + x = 7, तो x की वैल्यू 6 और इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, y + 5 = 8, तो y की वैल्यू, तो ये आ गया x = 6 और y = समझ में आ गया। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सीखे हैं उन क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करना, और 6 के बाद 7, 8, 9 जो भी क्वेश्चन है, किसी में सेक्शन फॉर्मूला, किसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारी कंडीशन अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।